नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के बारे में, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के बारे में, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से इम्प्लीमेंट हो गया है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टीसीएस की सेटिंग कैसे करनी है आपको टैली में, एंड टीसीएस की सेल की एंट्री आपको कैसे करनी है टैली में, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। टीसीएस ऑन सेल बिल कैसे करना है आपको। आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके उसको हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं इसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको सेल बिल पे टीसीएस अप्लाई करना है एंड टैली में टीसीएस को कैसे इनेबल करना है, कैसे उसकी सेटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टीसीएस का जो टैक्स रेट क्या है और उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो देखिए टीसीएस का टैक्स रेट है 0.075% है एंड इसकी एप्लीकेबिलिटी पीरियड 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2021 तक के लिए है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21 के लिए टीसीएस का जो टैक्स रेट है 0.75% है एंड उसके बाद देखिए 0.1% फ्रॉम 31 मार्च 2021 ऑनवर्ड्स, यानी कि 0.1% एप्लीकेबल होगा 31 मार्च 2021 के बाद से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1% कब अप्लाई होगा। इफ़ बायर्स डजेंट हैव पैन, तो अगर बायर्स के पास पैन नंबर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, 1% फ्लैट टीसीएस जो टैक्स है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर बायर्स के पास पैन नंबर नहीं है तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि टीसीएस का टैक्स रेट क्या क्या है एंड उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ टीसीएस। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इसका फुल फॉर्म है। टैक्स कलेक्टेड सोर्स टीसीएस इज़ द टैक्स पेबल बाय अ सेलर विच कलेक्ट फ्रॉम द बायर्स एट द टाइम ऑफ सेल। सेक्शन 206 इनकम टैक्स एक्ट 1961 governs the goods on which the seller has to collect tax from the purchase। तो जो सेलर होता है उसको टैक्स कलेक्ट करना होता है परचेजर से, जो परचेज करता है उससे। Every seller of goods who receives consideration or aggregate of consideration for sale of goods exceeds 50 lakh during the financial year shall collected TCS at the rate 0.1%। sales consideration from buyers on amount exceeds 50 lakhs। तो देखिए अब हम इसको हिंदी में जान लेते हैं। तो हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ कि टीसीएस का क्या मीनिंग होता है। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। इसका मतलब स्रोत पर एकत्रित टैक्स, इनकम से इकट्ठा किया गया टैक्स होता है। टीसीएस का भुगतान सेलर, डीलर, वेंडर, दुकानदार की तरफ से किया जाता है। हालांकि वह कोई भी सामान बेचते हुए खरीदार या ग्राहक से वो वसूलता है। वसूलने के बाद इसे जमा करने का काम सेलर या दुकानदार का ही होता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C में इसे कंट्रोल किया जाता है। इस तरह का टैक्स तभी काटा जाता है जब पेमेंट एक सीमा से ज़्यादा होता है। टीसीएस के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है 50 लाख तक का। अगर आप किसी को पूरे ईयर में सेल करते हैं तो उस बायर्स से आपको टीसीएस 0.075% कलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं टैली में कैसे इसकी सेटिंग करनी है। गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करना है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आपको यहाँ देखिए एंड में आपको ऑप्शन शो हो रहा है इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसको यस कर दीजिए। सेट एल्टर टीसीएस डिटेल, इसको यस करने के बाद देखिए कंपनी टीसीएस कलेक्टेड डिटेल्स ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको टैन नंबर आपके कंपनी का डालना है। अगर आपके पास टैन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या फिर टैन नंबर नहीं है तो आप किसी का टीसीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैन अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल आउट करना है एंड कलेक्शन टाइप आप कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ब्रांच आपको सेलेक्ट करनी है एंड देन उसके बाद देखिए पैन नंबर आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का फिल करना है। उसके बाद देखिए गेटवे ऑफ टैली से आपको यहाँ पे स्टैट्यूटरी इन्फो में जाना है एंड देन देखिए
TCS नेचर ऑफ गुड्स, इस पर आप एंटर प्रेस कीजिए एंड आपको क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। अब यहीं से आप Ctrl+C प्रेस करके जो टैली में ऑलरेडी लिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ गुड्स दिए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे सेक्शन शो होंगे एंड सारे लिस्ट ऑफ सोर्स के नेम शो होंगे जो ऑलरेडी टैली में होते हैं। एंड उसके बाद हमें क्रिएट करना है सेल्स ऑफ एनी गुड्स, इस नाम से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन में आपको 206C करना है एंड उसके बाद देखिए रेट फॉर इंडिविजुअल HUF, यहाँ पे विथ पैन के लिए आपको जिसके पास पैन है 0.075% सेट करना है, जो कि एप्लीकेबल है फ्रॉम पीरियड 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2021। इसमें देखिए विदाउट पैन के लिए 1% आपको सेट करना है। 1% आपका अगर पैन नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे 1% डिडक्ट हो जाएगा। इस टाइप से हमने ये वाला जो है क्रिएट कर दिया। अब देखिए हमें उन सारे पार्टियों के लेजर में TCS वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल करना होगा, यस करना होगा। जिस पार्टी का आपको लगता है कि आप मोर देन 50 lakhs का फिनेंशियल ईयर में सेल करते हैं, उन पार्टी के लेजर्स में आप जाके TCS वाला ऑप्शन जो है वो सेट कर लीजिए। देखिए सन्ड्री डेटर्स का जो हम सेल करते हैं वो सन्ड्री डेटर्स के अंडर में आते हैं वो सारे लेजर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको नीचे इस TCS एप्लीकेबल, तो यहाँ आपको यस करना है एंड बायर्स लीज टाइप, तो यहाँ पे सारे लिस्ट मिल जाएंगे आपको। तो जिस टाइप की आपकी कंपनी है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। मैं कंपनी रेसिडेंस चूज़ करती हूँ। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पैन नंबर आपके कंपनी का डालना मैंडेटरी है। अगर आपकी कंपनी का पैन नंबर नहीं है तो 1% TCS जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अपने सारे लेजर्स में TCS वाला ऑप्शन जो है वो यस कर लीजिए एंड पैन नंबर जो है वो यहाँ पे फिल आउट कर लीजिए। तो उन सारे लेजर्स में आपको फिल आउट करना है जिन जिन का आपको लगता है कि मोर देन 50 lakhs का आप सेल करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप चाहें तो सारे लेजर्स में सेट कर दीजिए एक बार, तो ऑलवेज के लिए ये सेट हो जाएगा। इसी टाइप से देखिए एक और लेजर में मैं सेट कर रही हूँ TCS एप्लीकेबल यस एंड कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद पैन नंबर आप उस कंपनी का डाल लीजिए, बायर्स का अपने। एंड इस टाइप से आपको सारे लेजर्स को 1 by 1 करके सेट कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए अब हमने लेजर्स में कर लिया। इसी टाइप से हम जो सेल्स वाला अकाउंट होता है उसको कर लेंगे, जो सेल्स लेजर हम क्रिएट करते हैं उसमें कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ सेल्स लोकल, यहाँ पे भी आपको करना है। यहाँ पे देखिए सबसे एंड में आपको शो होगा इस TCS एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल आपको करना है। नेचर ऑफ गुड्स में आपको वो लेजर सेलेक्ट करना है सेल्स ऑफ एनी गुड्स जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया था वो वाला। एंड उसके बाद देखिए सेल्स IGST में भी सेम वे से आपको सेट कर लेना है। इस TCS एप्लीकेबल ए प्रेस कर लीजिए, एप्लीकेबल का ऑप्शन शो होगा एंड नेचर ऑफ गुड्स में आपको सेल्स ऑफ एनी गुड्स रखना है। इस टाइप से हमने सेल्स वाले अकाउंट में कर लिया। अब उसी टाइप से आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस वाला जो लेजर्स है IGST वाला उसमें भी आपको करना है। इस TCS एप्लीकेबल, तो ए प्रेस करेंगे, एप्लीकेबल चूज़ कर लेंगे एंड यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ गुड्स में आपको सेल्स ऑफ एनी गुड्स सेट कर लेना है। इसी टाइप से CGST में भी हम कर लेंगे। अपने सारे ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर में हमें TCS को जो है एप्लीकेबल करना है। इस TCS एप्लीकेबल होगा एंड उसके बाद नेचर ऑफ गुड्स, यहाँ पे सेल्स ऑफ एनी गुड्स चूज़ करना है। SGST में भी हम कर लेंगे। SGST का लेजर ओपन कीजिए एंड उसके बाद देखिए स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में एंड पे आपको इस TCS एप्लीकेबल का ऑप्शन शो होगा, एप्लीकेबल करना है एंड नेचर ऑफ गुड्स में आप सेल्स ऑफ एनी गुड्स कर लीजिए, जो हमने लेजर क्रिएट किया था वो वाला। तो इस टाइप से हमने लेजर्स में कर लिया, सेल्स अकाउंट में कर लिया एंड उसके बाद हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस वाले लेजर में कर लिया। हमने अपने जितने भी अकाउंट से रिलेटेड लेजर्स होते हैं उन सारे लेजर्स में हमने TCS वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल कर लिया है। अब चलिए हम चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो में एंड इन्वेंट्री इन्फो में जाके हमें सारे आइटम में भी हमें सेट करना है TCS वाले ऑप्शन को। तो जितने भी आपके स्टॉक आइटम है उसमें भी आप जाके आपको सेट कर लेना है। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे एंड देन यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम पे क्लिक कीजिए, देन एल्टर पे प्रेस करेंगे एंड सारे अपने स्टॉक के आइटम को आपको सेट करना है। एंटर प्रेस करके आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे देखिए इस TCS एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल करना है एंड नेचर ऑफ गुड्स में आपको वही लेजर सेलेक्ट करना है, सेल्स ऑफ एनी गुड्स। इसी टाइप से जितने भी आपके स्टॉक आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स में आपको ओपन करके अल्ट्रेशन कर लेना है एंड TCS एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को यस कर लेना है, एप्लीकेबल कर लेना है एंड उसके बाद देखिए नेचर ऑफ गुड्स में आपको सेल्स ऑफ एनी गुड्स, जितने भी आइटम हैं उन सारे आइटम्स में आप कर लीजिए सेट।
एक बार आप सेट कर लेंगे तो ऑलवेज़ के लिए ये सेट हो जाएगा, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद देखिए वन बाय वन मैंने सारे जो हैं स्टॉक आइटम के लेजर्स में जाके अल्ट्रेशन कर लिया है। अब देखिए हमने सारे अल्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी थे हमने कर लिए हैं। टीसीएस के ऑप्शन को हमने इनेबल कर लिया है। अब चलिए एक हमें लेजर क्रिएट करना है। गेटवे ऑफ टैली से लेजर एंड देन क्रिएशन में हम लेजर क्रिएट करेंगे। टीसीएस वाला लेजर क्रिएट करेंगे जो हम बिल्स में टीसीएस अप्लाई करने वाले हैं। तो टीसीएस ऑन सेल्स इस टाइप से आप लेजर का नाम दे सकते हैं। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा एंड टैक्स टाइप में आपको यहाँ पे देखिए टीसीएस का ऑप्शन शो होगा, वो सेलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ गुड्स, यहाँ पे आपको सेल्स ऑफ एनी गुड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब आप ये ऑप्शंस को सेट कर देंगे तो हमने जब क्रिएट किया था 0.075% वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा जब आप अपने सेल इनवाइस में इसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए हमने सारी सेटिंग्स कर ली है, तो चलिए अब हम सेल इनवाइस में देखते हैं इसको अप्लाई करके। अब देखिए ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे हमें सेल इनवाइस बनाना है। देखिए यहाँ पे सेल्स हमने किया है, सपोज कीजिए 70 लाख का हमने सेल किया है, उस पर IGST हमने अप्लाई किया है 18%, 12,60,000। एंड उसके बाद देखिए टोटल इनवाइस की वैल्यू है 82,60,000। तो इसमें देखिए TCS थ्रेशोल्ड लिमिट जो होता है वो 50 लाख का होता है। TCS वैल्यू कैसे आपको निकालनी है, जो आपका टोटल इनवाइस वैल्यू है माइनस आपको कर देना है 50 लैक्स। तो यहाँ पे देखिए TCS वैल्यू निकल के आई है 32,60,000। इसी पे आपको TCS जो है वो अप्लाई करना है 0.075%। तो इसमें देखिए जो TCS वैल्यू थी 32,60,000 का 0.075% हमें निकालना है। तो ये हम सेलेक्ट करेंगे TCS वैल्यू एंड मल्टीप्लाई करेंगे 0.075 डिवाइडेड 100। तो देखिए जो TCS वैल्यू निकल के आ रही है 2445 निकल के आ रही है। तो चलिए इस इनवाइस को हम टैली में करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस कर लीजिए, सेल वाला इनवाइस आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद F12 प्रेस करना है आपको। F12 प्रेस करने के बाद देखिए थर्ड ऑप्शन आपको शो होगा, यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इसको आपको नो करना है। नो इसलिए कर रहा है क्योंकि जब आप नॉर्मली जब एंट्री करते हैं तो नेम ऑफ आइटम एंड पार्टी के नीचे आपको करेंट बैलेंस एंड उसके बाद आपको सेल्स लेजर शो होता है, तो वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको नो कर रहे हैं। एंड उसके बाद देखिए अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर TCS, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। अगेन F12 प्रेस कीजिए। देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा, शो टर्नओवर अचीव्ड विथ कस्टमर। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। इस ऑप्शन को यस करने से आपको ये पता चल जाएगा कि जिस पर्टिकुलर पार्टी का आप इनवाइस कर रहे हैं तो आपने एक साल में कितने तक का टर्नओवर आपने उसको कर दिया है, वो आपको पता चलेगा इससे। तो अब चलिए यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम हम चूज़ कर लेते हैं जिस पार्टी को आपको सेल करना है। सपोज़ कीजिए हम कुमार मशीन को कर रहे हैं, तो देखिए ये गुजरात की पार्टी है, इस पर हम IGST अप्लाई करेंगे। एंड देखिए नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम आप सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं 50 पीसेस ले लेते हैं, और जो हमारा सेल जो असेसेबल वैल्यू था 70 लाख रुपीज़ था। उसके बाद देखिए एंटर प्रेस करेंगे, आपको TCS नेचर ऑफ गुड्स डिटेल शो होगा। नेचर ऑफ गुड्स में आपको वो यहाँ पे शो होगा सेल्स ऑफ एनी गुड्स जो हमने स्टार्टिंग में लेजर क्रिएट किया था। असेसेबल वैल्यू आपको शो हो रहा है। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, F12 यहीं से प्रेस करना है एंड कॉन्फ़िगरेशन करना है। अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे तो आपको यहाँ पे असेसेबल वैल्यू वाला शो होने लगेगा कॉलम। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे वही अमाउंट डालनी है जिस अमाउंट पे आप TCS कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमारा अभी हमने जो एंट्री किया नेम ऑफ आइटम में 70 लाख रुपीज़ का किया था, तो 70 लैक्स जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है TCS की 50 लाख रुपीज़ है। तो 50 लाख में से हमें माइनस करना है 70 लाख, तो 20 लाख रुपीज़ पे हमें TCS कलेक्ट करना है। तो 20 लाख रुपीज़ यहाँ पे हम डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड उसके बाद IGST अप्लाई करेंगे। IGST देखिए 12,60,000 यहाँ पे पिक कर लिया है। उसके बाद TCS ऑन सेल्स जो हमने क्रिएट किया था वो देखिए आपको 2445 TCS कैलकुलेट करके यहाँ पे शो हो रहा है। मैं आपको शो करती हूँ जो हमने एक्सेल शीट में डिटेल बनाई थी। देखिए TCS 2445, इट मीन्स कि जो हमने एंट्री की है वो सही है और जो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है सही कर रहा है। इस टाइप से देखिए टोटल अमाउंट भी आप देख सकते हैं इनवाइस का 82,60,000 आपको शो हो रहा है। टैक्स एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। डिटेल पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे Alt+A प्रेस करने के बाद डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे डिटेल शो हो रही है टैक्स की। ऊपर आपको सबसे पहले
जीएसटी डिटेल शो होगी एंड नीचे आपको टीसीएस की डिटेल शो होगी। यहाँ पे देखिए आपको ब्रेकअप मिल जाता है। जो हमने आइटम पे 70 लैक्स पे 18% देखिए आपको शो हो रहा है एंड टीसीएस आपको शो होगा 0.08% यानी कि 75%। यहाँ पे 2445 आपको शो हो रहा है। इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें एंट्री करनी है और आप इसको अब एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी टाइप से हमने अभी देखा कि अगर हम मोर देन 50 लाख से ज़्यादा का अगर सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है। सपोज़ कीजिए आप कम का एंट्री करते हैं, कम का सेल करते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पे देखिए हमने 20 लाख रुपीज़ का किसी को सेल किया है एंड इस पे देखिए लोकल पार्टी को किया है CGST 9% एंड SGST 9%। टोटल वैल्यू यहाँ पे देखिए 23,60,000 है। उसके बाद सेम पार्टी को हमने कुछ दिन के बाद अगेन इनवाइस किया है रेस, तो सेल हमने किया है 40 लाख रुपीज़ का। उस पर CGST SGST एंड टोटल वैल्यू जो है 47 लाख की है। तो इस टाइप से अगर आप पूरे ईयर में अगर आप छोटे छोटे बिल के अकॉर्डिंग अगर मोर देन 50 लाख का सेल करते हैं तो भी आपको TCS उस पर कैलकुलेट करना है। ये देखिए यहाँ पे इनवाइस नंबर 1 में हमने 23,60,000 का इनवाइस रेस किया है एंड सेकेंड इनवाइस में 47 लाख का किया है। तो टोटल जो इनवाइस का वैल्यू है 70,80,000 है। तो देखिए इस पर जो TCS की थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख है। TCS वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट में से हमें 50 लाख माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 20,80,000 पे हमें जो है TCS कैलकुलेट करना है 0.07%। देखिए 1560 होगा। तो चलिए अब हम उस वाले इनवाइस की एंट्री करते हैं जिसमें कि हम लेस देन 50 लाख के अंडर में सेल करते हैं। डेट सेलेक्ट कर लीजिए सेल इनवॉइस में एंड यहाँ पे आपको पार्टी का जो है वो नेम चूज़ कर लेना है। पार्टी का नेम चूज़ करने के बाद देखिए ये हमारी दिल्ली की पार्टी है, लोकल पार्टी है। अब उसके बाद नेम ऑफ आइटम आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आइटम आप सेल कर रहे हैं पार्टी को। देखिए आपको पार्टी अकाउंट नेम के नीचे टर्नओवर एंड करेंट बैलेंस शो हो रहा है। तो टर्नओवर आपको शो होगा पार्टी का, कितना आपने पार्टी को इनवाइस कर दिया है और कितना पार्टी का टर्नओवर हो चुका है आपके कंपनी में। तो इस टाइप से जो हमने F12 प्रेस करके कस्टमर डिटेल टर्नओवर को यस किया था उसका यही बेनिफिट है। इसके बाद हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने देखिए टोटल जो है 20 लाख का असेसेबल वैल्यू है हमारा एंड उसके बाद देखिए एंटर प्रेस करते ही TCS नेचर ऑफ गुड्स डिटेल शो हो रहा है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल्स ऑफ एनी गुड्स चूज़ नहीं करना है क्योंकि जो TCS का थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीज़ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एंड प्रेस कर देना है और आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना है। नॉट एप्लीकेबल कर एंड आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। अब इस पे हम CGST एंड SGST अप्लाई करेंगे क्योंकि ये लोकल पार्टी थी। CGST अप्लाई करने के बाद अगेन आपको TCS नेचर ऑफ गुड्स का डिटेल शो होगा। तो अगेन आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है क्योंकि हमें इस पर TCS अप्लाई नहीं करना है, इसलिए टैक्स वाली लेजर में भी हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। एंड उसके बाद देखिए इस टाइप से अगर आप विदाउट TCS वाली एंट्री करेंगे तो इस टाइप से आपको करनी है जो कि लेस देन 50 लाख है। अब इसके बाद अब जब आप नेक्स्ट इनवाइस करेंगे और उसमें मोर देन 50 लाख हो जाएगा तो उस पर आप TCS डिडक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाली एंट्री बताया है उस टाइप से। चलिए अब देखते हैं आपको TCS रिपोर्ट्स कैसे एनालाइज करना है। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले एंड देन स्टैच्यूरी रिपोर्ट्स में जाना है। GST के नीचे देखिए TCS रिपोर्ट शो हो रहा है। फॉर्म नंबर 27EQ में हम इसका रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं। एंटर प्रेस कीजिए इस पर। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस पीरियड का आपको देखना है। यहाँ पे देखिए कलेक्शन डिटेल में आपको शो होगा। हमने टोटल 2 इनवाइस एंट्री किया था, एक जो है कि मोर देन 50 लाख जिसपे कि TCS कलेक्ट किया था हमने एंड सेकेंड इनवाइस हमने 20 लाख का किया था जो कि लेस देन 50 लाख का था। तो हमने जिस पे टैक्स कलेक्ट किया है वही वाला इनवाइस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। टैक्स कलेक्टेबल में आपको 2445 शो हो रहा है एंड कलेक्टेड करेंट पीरियड में आपको 2445 शो हो रहा है जो कि हमने TCS कलेक्ट किया था। तो इस टाइप से आप TCS टैक्स रिपोर्ट एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने देखा TCS सेल बिल की कैसे एंट्री करनी है एंड TCS की सेटिंग कैसे करनी है आपको टैली में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा। अपने टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं उन सारे वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को कवर करने की मैंने कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको TCS ऑन परचेस की एंट्री करनी है, परचेस बिल की कैसे एंट्री करनी है एंड परचेस पे TCS कैसे अप्लाई करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए
थैंक यू।